नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोलकाता में आरजी कौर हॉस्पिटल में जिस तरह से एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, उस पूरे मामले को लेकर सिर्फ कोलकाता, पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आंदोलित है, उद्वेलित है। और उसको लेकर ममता सरकार पर जिस तरह से इस पूरे केस को हैंडल किया गया, कोलकाता की पुलिस ने, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने, टीएमसी से जुड़े नेताओं ने जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया, उसके बाद ममता सरकार लगातार बैकफुट पर है। पहली बार ऐसा लग रहा था, ममता बनर्जी करीब 13 साल से वहाँ सरकार चला रही है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी इस वक्त जो है वो घिर चुकी हैं, बैकफुट पे साफ तौर पर नजर आई। लेकिन ममता बनर्जी की जिस तरह की राजनीतिक सोच है, जिस तरह से वो राजनीति की बड़ी खिलाड़ी हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने इस दबाव का मुकाबला करने के लिए, जो राजनीतिक दबाव, जो कोलकाता ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की जनता को जो दबाव उन पर लगातार बढ़ रहा था, उस दबाव से निकलने के लिए आज उन्होंने एक नई चाल चली। पश्चिम बंगाल में एक नया एंटी रेप कानून आज विधानसभा से पारित किया गया, विधेयक पारित किया गया, एंटी रेप विधेयक। इसको विधेयक कहना चाहिए, अभी कानून बना नहीं है। तो एंटी रेप विधेयक विधानसभा से आज पारित किया गया। इसमें कई तरह के प्रावधान हैं। यह विधेयक ये कहता है कि बलात्कार के मामलों में अगर जो पीड़िता है वो कोमा में चली जाती है, मर जाती है, तो इसमें फांसी तय है। हालांकि बलात्कार पीड़ितों के लिए फांसी का प्रावधान पहले भी कानून में है, लेकिन अब इसमें यह भी कहा गया है कि जो जांच प्रक्रिया है वो 21 दिन में पूरी कर ली जाएगी। और अगर 21 दिन में पूरी नहीं होती है तो इसको लेकर जांच एजेंसियों से सवाल जवाब होगा। इस तरह के कई प्रावधान इस कानून में किए गए हैं, इस विधेयक में किए गए हैं। मोटे तौर पर ममता बनर्जी ने दिखाने की कोशिश की है देश को कि वो बलात्कार को लेकर सीरियस हैं, और वो बलात्कार को लेकर के जो उन्होंने कानून बनाया है, उससे अब बंगाल में पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय होगा। हालांकि ये कानून बना नहीं है, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद भी ये कानून बन पाएगा नहीं बन पाएगा इसको हम कह नहीं सकते, क्योंकि इसी तरह के कुछ और विधेयक कई अन्य विधानसभाओं में पारित हो चुके हैं, लेकिन अभी वो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए बने हैं, पड़े हुए हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये कानून बन पाएगा। दूसरी बात यह भी है कि कुल मिलाकर देखें तो ममता बनर्जी का ये जो कदम है, क्योंकि इसमें कई सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनको कानूनी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड पर इसे दरअसल इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ी चुनौती भी है, मुश्किल भी है। क्योंकि आप कहते हैं कि 21 दिन में जांच पूरी हो जाए, लेकिन क्या 21 दिन में जांच प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? क्या फॉरेंसिक जो लैब हैं वहां से आप रिपोर्ट ले पाएंगे? क्या 21 दिन में गवाहों को तलब कर पाएंगे? ऐसी कई चुनौतियां हैं जो प्रैक्टिकली इसमें सामने आएंगी। और इस कानून में एक ऐसा प्रावधान भी है जो इस बात की याद दिलाता है कि ममता बनर्जी दरअसल किस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति की महिला हैं, किस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति की नेता हैं। क्योंकि इस पूरे कानून में, इस पूरे विधेयक में एक प्रावधान यह भी है कि अगर जो भी मामला रेप का मामला है जिसकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई को, कोर्ट में इस मामले की सुनवाई को मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकता जब तक कि राज्य सरकार इसकी परमिशन ना दे। यानी अगर कोई बलात्कार का मामला होता है और उसमें पुलिस ने, उसमें जांच एजेंसियों ने, राज्य की पुलिस ने, ममता बनर्जी की पुलिस ने, राज्य की जांच एजेंसियों ने कोई कोताही बरती, कोई गड़बड़ी की, किसी को बचाने की कोशिश की, जैसा आरजी कौर हॉस्पिटल के केस में हुआ, तो मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर सकता। अब ये क्या है? मीडिया आखिर, आज तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी कार्रवाइयों का सीधा प्रसारण करता है, लेकिन ऐसे मामलों की कार्रवाई का उन्होंने प्रसारण करने से भी रोक दिया। उसके लिए पहले राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। क्या यह तानाशाही नहीं है? क्या यह मीडिया की आजादी पर ये एक तरह का प्रहार नहीं है?
क्या ये आरोपियों को बचाने की कोशिश नहीं है? क्योंकि आरजी कौर हॉस्पिटल में केस में तो यही हुआ ना। अभी वहां पर तमाम जो डॉक्टर हैं वो अभी भी कोलकाता पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध रही थी। कोलकाता पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही थी। अब सवाल यह है कि जब ऐसे किसी मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध होगी, पुलिस खुद सबूतों को मिटा रही होगी, क्योंकि आरजी कौर मामले में आपने हॉस्पिटल में, आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा, सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 साल के करियर में, जज साहब ने कहा 30 साल के करियर में मैंने ऐसा मामला नहीं देखा जहां ऐसी लापरवाही, ऐसी कोताही बरती जा रही हो, इस तरह से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा हो। और फिर सवाल यह भी है, 21 दिन में आप जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए कह रहे हैं जांच एजेंसियों को, लेकिन अगर उससे पहले पुलिस या कोई अन्य, जैसे आरोप संदीप घोष पर लग रहे हैं, अगर सबूतों को मिटाया जाता है, अगर क्राइम सीन को डिस्टॉर्ट किया जाता है, तो उसके लिए क्या कोई प्रावधान है? लेकिन इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है, जो दरअसल क्राइम सीन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए इस कानून में सजा का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो यह नीति के तौर पर सुनने में एक बहुत अच्छा कदम लगता है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको साफ तौर पर लगेगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश की गई है। पीड़िता को न्याय मिले, यह मंशा नहीं दिखती है। कोशिश सिर्फ यह है कि ममता बनर्जी जो आज बैकफुट पर हैं, जो इस पूरे मामले में घिर चुकी हैं, इस मामले में वो अपने ऊपर जो दबाव है उस दबाव को कम कर सकें और जो राजनीति है उस राजनीति में वो एक ट्रम्प चाल चल सकें, क्योंकि राजनीति इसमें ज्यादा दिखती है। पीड़ित महिलाओं को इंसाफ मिले, इसके प्रयास कम दिखते हैं। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, जरा ममता बनर्जी को सुनिए उन्होंने क्या कहा विधानसभा के अंदर। हालांकि ये बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब ये पूरा विधेयक, जब इस पर चर्चा चल रही थी, तो विपक्ष के नेता को बोलने का मौका भी नहीं दिया। हालांकि विपक्ष ने यानी बीजेपी ने इस कानून का समर्थन किया है विधानसभा के अंदर, लेकिन आरोप है कि बीजेपी के नेताओं को वहां बोलने का अवसर भी नहीं दिया गया। जरा सुनिए क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, फिर इस मुद्दे पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को शुरू करेंगे। নতুন আইন সুনিশ্চিত করবে যে ধর্ষণ এবং নারী শিশুর প্রতি সকল যৌন হিংসায় শাস্তি হবে কঠোরতম। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং পস্কো আইনে এসব ক্ষেত্রে যে শাস্তির কথা বলা আছে তা আমাদের আইনে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। দ্রুত তদন্ত করবার জন্য অপরাজিতা টাস্ক ফোর্স নামে এই আইন পাশ হয়ে গেলে একটি বিশেষ পুলিশ বাহিনী তৈরি করা হবে। এই ধরনের অপরাধের দ্রুততম তদন্তের জন্য প্রাথমিক রিপোর্ট আসার পরে 21 দিনের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত হবে। असेंबली में इतिहास हो गया। आज देखिए पूरा देश में पहली बार ये बंगाल सरकार, ममता बनर्जी का सरकार एक बिल पास किया, या रेप एंड मर्डर का कड़ी से कड़ी तक पूरा ये लाइफ सेंटेंस टिल डेथ एंड मृत्युदंड, इसका ऊपर बिल पास हो गया। बिल को एग्जीक्यूशन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बिल लाया उनको हम लोग तो सापट कर दिया। और मेरा अमेंडमेंट ले लीजिए, वो अमेंडमेंट में एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का जो हादसा हुआ आरजीकर में उसको प्रिवेंट करने का सुझाव है। मुझे आपको ये सलाह है कि फांसी की कानून होने से ही बलात्कार और खून नहीं बंद होने वाला है। अगर होते तो निर्भया कांड की बात देश में बलात्कार खून नहीं होते। जरूरत है क्या निचले स्तर पे जो प्रशासन, उस प्रशासन को और मजबूत करना और उनके हाथ में और ज्यादा क्षमता और निरपेक्ष तरीके से उस शासन को चलाए, इसके हिदायत देना।
2011 से ये सरकार सत्ता में है तृणमूल कांग्रेस, और 2012 में पार्क स्ट्रीट में जो घटना हुआ उस समय, उसके बाद हांसखाली में जो हुआ, कामदुनी में जब ये सारे घटनाक्रम जब एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार का घटना जब हो रहा था, तब पूरा रिकॉर्ड में है। और आज आप देखेंगे विधानसभा के स्पीकर बोलने नहीं दे रहे थे नेता प्रतिपक्ष को। ये पूरा रिकॉर्ड में है कि इस मुख्यमंत्री का मानसिकता क्या है ऑन सच एन इशू। हाल ही में जो बंगाल में घटना हुई, जिसमें सरकार हालांकि काम कर रही थी, लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे थी। और उस समय जब ये आंदोलन बंगाल में कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में आप जानते होंगे कई घटनाएं हुई हैं। आज जो दृश्य देखने को मिला वो मन में एक बहुत विचित्र अनुभव उत्पन्न करता है। ये वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा है जिसमें खड़े होकर उन्हीं ममता बनर्जी जी ने शाहजहां शेख का बचाव किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित महिलाओं प्रोपेगेंडा का आधार बताया था। वही विधानसभा, वही प्रांत और वही नेता। इस तरह से भाजपा ने भी इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की, और जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा की, दरअसल मामला वैसा था नहीं। एक अपराधी जो मानसिक रूप से विकृत है वो कहीं भी हो सकता है और कहीं भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। ये लेजिस्लेशन पूरी तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि भारत का संविधान बता रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान बता रहा है कि अगर किसी चीज़ पे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों लॉ लाते हैं, यानी लेजिस्लेशन आते हैं, बिल लाते हैं, तो केंद्र का आइन या लॉ प्रिवेल करेगा। ध्यान भटकाने के लिए अब ये कानून लेकर आई है। दीदी पहले क्यों नहीं लाई? पहले संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? और इस कानून के तहत मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, आरजीकर कॉलेज की घटना में जो अपराधी है उनको तो सजा मिले ही फांसी की, लेकिन क्या शेख शाहजहां जैसे लोग भी फांसी की सजा पाएंगे? बंगाल में एक महीने से जैसे चल रहा है आरजीकर घटना लेकर, पश्चिम बंगाल में रूल्स बोल के कुछ नहीं है, तो इसलिए ममता बंदोपाध्याय का सरकार कुछ नहीं कर पा रहा है। पुलिस का भी अगेंस्ट है पूरा पब्लिक। तो कश्मीर से भी खराब है पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर्स। तो आपने तमाम रिएक्शन सुने इस पूरे मामले को लेकर, जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही थी। इस बीच कुछ बयान और भी हैं जिन पर जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार एक विधेयक पारित करती है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के एक नेता भरी सभा के अंदर माइक पर वो ये कहते हैं कि ममता बनर्जी का जो विरोध करेगा उनके घर में मैं घुस जाऊंगा। सुनिएगा ध्यान से, कहा मैं उनके घर में घुस जाऊंगा और घर में घुसकर आपकी बहन बेटियों की गंदी तस्वीरें लूंगा और उसे दीवारों पर लगा दूंगा, आप उसे हटा भी नहीं पाओगे। अब आप सोचिए, एक तरफ ममता बनर्जी व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रही हैं आरजीकर हॉस्पिटल के मामले को, इसको दबाने के लिए वो कानून बनाती हैं, दूसरी तरफ टीएमसी के नेता कहते हैं आपके घरों में घुसकर आपकी मां बहनों की गंदी तस्वीरें खींच लूंगा। ये कौन सी मानसिकता है? दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज की डिबेट में मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ फिलहाल तीन मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ सोफिया खान जुड़ चुकी हैं, टीएमसी की नेता हैं सोफिया खान। विजय कौशिक मेरे साथ जुड़े हैं, विजय कौशिक मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ शशांक शेखर झा जुड़े हैं, वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। जल्दी मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में सोफिया खान आपसे कर रहा हूँ। सोफिया खान, एक तरफ कानून पारित होता है जिसमें मैसेज दिया जाता है कि जो महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, जो बलात्कार कर रहे हैं, उनके खिलाफ बंगाल की सरकार ममता बनर्जी सख्त हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगी।
दूसरी तरफ टीएमसी का एक नेता भरी सभा में बोलता है आपने अगर ममता बनर्जी का विरोध किया तो आपके घर में घुसकर आपकी माँ बहनों की गंदी तस्वीरें खींचकर उसके पोस्टर लगा दूंगा, आप हटा भी नहीं पाओगे। ये क्या हो रहा है? नमस्कार आप सभी को। देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो हम नेगेटिविटी से शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ जनता को, और एक पूरे देश में जो एक मैसेज गया है, हम 140 करोड़ जनता को बधाई देंगे कि एक पॉजिटिविटी के ओर एक कदम तो बढ़ा है कम से कम। मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल बलात्कार रातों रात खत्म हो जाएगा, अपराध रातों रात खत्म हो जाएगा, लेकिन ठीक है, एक और रोशनी की ओर अगर हम चलते हैं तो वो काफी है। इसके लिए मुझे लगता है आपको जरूर धन्यवाद देना चाहिए ममता बनर्जी को, पॉलिटिक्स से हटके। दूसरी बात है, आपने आप जो कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी, वो टीएमसी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, एमपी क्यों ना हो, सांसद क्यों ना हो, अगर इसकी तुष्टि पहले हो जाए, मैं नहीं जानती, मैंने नहीं सुना है, अगर इसकी तुष्टि होती है तो मैं खुद इसको कंडेम करती हूँ कि जिसने भी ये कहा है वो इंडिविजुअली उसका दोषी है और उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी, अगर उन्होंने कहा है तो ममता बनर्जी इसकी कार्रवाई जरूर करेंगी। हो सकता है उनको सस्पेंड कर दिया जाए, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, मैं इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। लेकिन अगर उन्होंने कहा है और इसकी तुष्टि होती है तो मुझे लगता है कि उनको जेल में डाल देना चाहिए, मैं कह रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक आपने राजनीति से हटकर, मैं आपको बता दूं, जहां तक आपने कहा राजनीति से हटकर, तो मैं भी इस बात के लिए, मैं कम से कम मैं इस नीति को, इस सोच को तो बधाई देता हूं कि बलात्कारियों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। और दो टूक में जब कभी भी डिबेट हुई है इस पूरे मसले पर, मैंने हमेशा ये कहा है कि बलात्कार के मामलों में जितनी जल्दी से जल्दी बलात्कारियों को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा तब तक एक मैसेज नहीं जाएगा। और मैं बड़ा खुलकर दोबारा कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसके लिए मेरी आलोचना करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक हमारी जुडिशरी, हमारी जांच एजेंसियां कम से कम एक महीने में, हर महीने 4 बलात्कारियों को फांसी पर नहीं लटकाएंगी, 1 साल तक 4 बलात्कारियों को हर महीने फांसी पर लटकाइए, उसके बाद देखिए किसी की हिम्मत कैसे होती है। तो इसलिए जहां तक ये ओवरऑल टोटलिटी में पॉलिसी जो दिखती है उसका मैं स्वागत करता हूं। मुझे कोई इसमें बहुत जल्दी जल्दी चीजें हों, लेकिन सवाल यह कि ये कितना ये संभव है। और दूसरी बात यही है कि वास्तव में इसके पीछे जो मंशा है, वो मंशा बलात्कारियों को फांसी पे चढ़ाने की है या मंशा जिस तरह से ममता बनर्जी घिरी वो उससे निकलने की। ये सवाल तो मैं डिबेट में उठाऊंगा। और आपने एक बात कहा, मैं ये बता दूं, ये जो टीएमसी के नेता हैं, सरकार उनका नाम है, ये उनका वीडियो कल से वायरल हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। अगर इसके उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो इनका स्वागत होना चाहिए इसका। अगर ममता बनर्जी उतनी कड़ाई के साथ टीएमसी के जो गुंडे इस तरह के बयानबाजी करते, ये फैक्ट है, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, सोफिया खान जी, मेरी, हाँ सोफिया खान जी, ठीक है, मेरी बात सुनिए ना, आप फैक्ट चेक कीजिए ना, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए तो सही, मैंने क्या कहा, बिल्कुल एआई का जमाना है, हो सकता है गलत हो, लेकिन कोलकाता पुलिस तो इतनी जल्दी जल्दी फैक्ट चेक कर रही थी। 24 घंटे हो चुके इस नेता के बयान को, उसका फैक्ट चेक करके अब तक तो उसको सलाखों में होना चाहिए था। कोलकाता पुलिस इस मामले में बहुत तेज है। एक बात मैं उम्मीद करूंगा जल्दी कार्रवाई है। एक और लेकिन बात कहता हूं, टीएमसी के सांसद अरुंधति मैत्रा, उनका बयान तो आपने जरूर सुना होगा। जो डॉक्टर आरजी कर महिला की डॉक्टर जो पीड़ित है, उनके लिए इंसाफ की मांग कर रही थी, अरुंधति मैत्रा ने उन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को कसाई कहा है। तो ये जो है, इसका भी आप फैक्ट चेक करवा लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और फैक्ट चेक होना चाहिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो इस तरह की बयानबाजी आ रही है ना, वो अपने आप में बहुत चिंता पैदा करती है और बहुत सवाल उठाती है। अशोक जी, इसकी मैं तुष्टि करूंगी। कल के ट्वीट में शायद आपने देखा होगा, हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने बकायदा इस बात की तुष्टि की है कि जो लोग भी इस तरीके का कटाक्ष कर रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, इसकी सख्त कार्रवाई होगी। और जो प्रदर्शनकारी हैं हम उनके साथ हैं और उनका सम्मान करते हैं, वो डॉक्टर हो या आम जनता हो, हर किसी के साथ हम हैं, हम खड़े हैं उनके बीच। लेकिन जो कोई भी हो,
वो पार्टी के कर्मी हो, पार्टी के लीडर्स हो, उनके ऊपर सख्त ठीक है। कार्रवाई होगी। ये बकायदा ये क्लियर किया है हमारे अभिषेक बनर्जी ने, ये शायद आप देख सकते हैं। ठीक है, अभिषेक बनर्जी ने किया। देखिए मैं उस नेता की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, टीएमसी के सरकार जो है उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, और मुझे लगता है ये तस्वीर जो है देखनी चाहिए, सरकार को देखनी चाहिए, टीएमसी सरकार को देखनी चाहिए। जो आदमी खुलेआम ये कह रहा है कि मैं आपके घरों में घुसकर ममता बनर्जी का विरोध करेंगे तो आपके घर में घुसकर आपकी माँ बहनों की तस्वीर खींच लूंगा और गंदी तस्वीर खींच लूंगा और उसके बाद जो उसके पोस्टर बना के लगा दूंगा, ये वो व्यक्ति हैं। तो ये देखना चाहिए मुझे लगता है। चलिए, इस बीच मेरे साथ योगिता भायना जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में, एक्टिविस्ट हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं, और इस पूरे मामले में योगिता जी ने भी इस पूरे मामले में एक जो है पिटीशन और एक तरह से कह सकते हैं ममता सरकार से अपील भी की थी कि वो इस तरह का कानून पारित करें। तो ये फिलहाल विधेयक जो है पारित हो गया। योगिता भायना जी, आपका पहला रिएक्शन क्या है? जी कह सकते हैं, देखिए मिक्स रिएक्शन है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ये लोग कोई भी ऐसे प्रस्ताव लाते हैं, या यू कैन से डैमेज कंट्रोल की बात है अशोक जी, बट क्या करें, हम लोगों को एक आशा की किरण ये नज़र आती है कि चलो उन्होंने किया, बट अब वो कितना दिल से किया, इम्प्लीमेंट कितना करेंगी, या वो ये थोड़ी इन प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसमें किसी भी तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। विशेष सत्र की मांग हमने ही करी थी, मैंने हर राज्य के चीफ मिनिस्टर को इस घटना के बाद किया, लगातार हम लिखते आए हैं कि विशेष सत्र होना चाहिए और ऐसे बिल पारित होने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए थोड़ा, और इसमें मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो इसमें पुख्ता नहीं है। आप बोल रहे हैं 21 दिन में ट्रायल पूरा करेंगे, क्या इनसे कोई पूछेगा कैसे करेंगे? FSL की लैब्स ही नहीं है, आप कैसे कर लेंगे? बिल्कुल, मैं इसी तो ये हवा वाली बातें जो इन्होंने कर दी है, मैं ये कह रहा हूं हम लोगों को शामिल करना चाहिए था ना। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, जो आप बात कर रही है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो एक्सपर्ट्स को कम से कम इसमें, क्योंकि ये लग रहा है कि एक पॉलिटिकल एक माइलेज लेने के लिए एक फटाफट एक कर दिया गया, सत्र बुलाया, लेकिन इसमें कई सारी खामी है। सबसे बड़ी खामी जो है जिसका मैंने जिक्र किया योगिता जी, वो ये है कि इसमें कोई भी मामला जो कोर्ट में चल रहा है, मीडिया उसको तब तक रिपोर्ट नहीं कर सकता जब तक कि राज्य सरकार से वो परमिशन नहीं। अब अगर आरजीकर मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा हमने 30 साल में नहीं देखा, जो पुलिस कमिश्नर की भूमिका संदिग्ध है, राज्य सरकार की भूमिका संदिग्ध है। अब इसमें तो अगला कोई मामला फिर ऐसे होगा तो मीडिया रिपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक छोटी सी बात में यहाँ बड़ी बात है, रादर छोटी बात नहीं है। इन्होंने बोला अभी इस बिल में जो इन्होंने प्रस्तावित किया है कि 5 साल की सजा उनको जिन्होंने कवर अप करना है या उसको सहयोग करेंगे, तो मुझे तो लगता है यहाँ पर सारे ही बुक होने चाहिए कोलकाता में। पहले तो ये अपने आप को बुक करेंगे, पूरा का पूरा प्रशासन इस केस को दबाने में लगा था, क्यों नहीं अपने आप को चार्ज करते, इनके कमिश्नर को, इनके पुलिस और इनके मेडिकल, ऑफकोर्स ये तो चले गए जेल जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट थे, बट बहुत सारे लोग ऊपर तक क्यों नहीं, ये छोटे छोटे परिंदों को क्या ये जेल में डालेंगे? सबसे पहले तो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे जो सरकार चला रहे हैं इनको चार्ज करना चाहिए कि पूरा का पूरा कोशिश था इनका कवर अप करने का। और ये जो उन्होंने किया विशेष सत्र, वो तो हम कह ही रहे हैं हर सरकारों को करना चाहिए, और लोकसभा में भी हम सत्र की मांग करते आए हैं, हमारी संस्था लगातार इसकी मांग उठाते आए हैं। बट अभी जो ये दिख रहा है वो मुझे पूरा डैमेज कंट्रोल दिख रहा है, और जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे लूप होल्स इन्होंने छोड़ दिए हैं जो इन्होंने कवर नहीं किए हैं, और हमें जानना है ये कैसे करेंगे। अगर ये कह रहे हैं करेंगे तो ये अभी तो खाना पूर्ति कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ठीक है, मैं इस पर भी चर्चा को, इसलिए मेरे साथ आज शशांक शेखर झा भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो इसके कानूनी पहलुओं पर, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, और अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि 21 दिन में आपकी जांच हो जाए और पता चला बलात्कारी को 30 दिन बाद जो है बलात्कार का मामला 30 दिन बाद जो है उसको देश फांसी पर लटकता देखे। मुझे लगता है कि इससे आदर्श स्थिति हो नहीं सकती बलात्कार के मामलों में एक मैसेज देने के लिए, एक स्ट्रांग मैसेज देने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि कानूनी प्रक्रियाएं जो है, हम जानते हैं भारत में कानूनी प्रक्रियाएं किस तरह की है, क्या ये संभव है ये जो कुछ इसमें कहा गया है? शशांक जी नमस्ते। अशोक जी और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक ये आरजी केयर कॉलेज का मामला, और दूसरा कि इन जनरल रेप के मामले। 2 अलग अलग एस्पेक्ट है, 2-3 मिनट दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो इस कॉलेज का मामला है जहाँ रेप की घटना हुई कि हाई कोर्ट में मैटर गया, सीबीआई को इंक्वायरी मिली, बाद में सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना पड़ा, इसमें अभी तक क्या हुआ है? विक्टिम की कोई बात नहीं हो रही है। विक्टिम को क्या कंपनसेशन मिला, इसकी कोई बात नहीं मिली। विक्टिम के फैमिली से आज तक माफ़ी नहीं मांगी सरकार ने। जिस तरीके से प्रिंसिपल्स को बचाने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट में 20-20 वकीलों को खड़ा कर दिया गया,
उसके बाद क्या हुआ, आज केंद्र सरकार को एक एप्लीकेशन पिटीशन डालना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, यह कहते हुए कि सीआईएसएफ का ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि सीआईएसएफ उस कॉलेज को प्रोटेक्ट करेगी जहां पे 250 महिला डॉक्टर कार्यरत थी और आज के डेट में 40 है मुश्किल से, क्योंकि डर का माहौल है, सीआईएसएफ तक को कॉर्पोरेट नहीं कर रही है और इसके लिए वापस से केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आज ही ऐसा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है केंद्र सरकार ने। तो ये अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस है। जो वीडियो आप दिखाए हैं और जिसके बारे में कह रही है टीएमसी की नेता कि माफी मांगनी चाहिए या जेल में जाना चाहिए, तो ये तो पहला बयान तो नहीं है। इसके पहले हमने देखा कैसे सांसदों ने कहा है कि हम उंगली तोड़ देंगे और इस तरीके के बयान। और एक तीसरा एस्पेक्ट है इस मामामले में कॉलेज को लेके कि कॉलेज, मैडम प्लीज बीच में नहीं, मैडम बीच में नहीं, बीच में मैडम बीच में नहीं। तीसरा एस्पेक्ट कि जहां तक प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट का बात है, तो प्रोटेस्टर्स जो स्टूडेंट्स थे जो कलकत्ता में जाके डिमांड कर रहे थे, उनको किस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई रोकने के लिए, वो सबने देखा है। तो कृपया करके ये बात ना करें कि वो सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए या इस केस में न्याय के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। अब आते हैं आज के कानून पे, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक है। कोई भी जो कानून बनता है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बनता, अर्थात आज से पहले के में वो लागू नहीं होगा, लागू होगा आज से बाद के में। यहां 3 एस्पेक्ट है। पहली बात कि ये जो कह रहे हैं 21 दिन में जो ये कह रहे हैं, अभी तक जैसे अगर कोई ड्यूरेशन नहीं है तो जो केसेस चलते हैं 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं, वो 2-4 साल तक लगने में भी जो एनसीआरबी का डेटा कहता है वो कहता है कि 8% है कन्विक्शन रेट मात्र, यानी कि 80% से ज्यादा लोग छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा न्याय कहता है, न्याय पद्धति कहती है कि पुलिस के पास ये जिम्मेदारी है कि पुलिस प्रूव करे बियॉन्ड डाउट कि ये रेप सही में किया गया है। तो जब इतना लंबा समय होता है तब प्रूव नहीं कर पाते, 21 दिन में कैसे प्रूव करेंगे? अब 21 एक सेकंड मैडम बीच में, मैडम अपने समय में बोलिए, अपने समय में बोलिए प्लीज। सोफिया जी आप सुन लीजिए, वो एक्सपर्ट के तौर पर है, कानूनी प्रक्रियाएं बता रहे हैं, राजनीतिक तो कोई टिप्पणी की नहीं, राजनीतिक टिप्पणी आपने की, मैं उसका जवाब दे सकता हूं अच्छी तरह से। और मैं ये भी कहूंगा आपकी राजनीतिक टिप्पणी का, मैं अभी बड़े आराम से, आपने कंगना रनौत का नाम लिया, मैं आपको अभी फैक्ट्स बता दूंगा कंगना रनौत ने क्या कहा, और कंगना रनौत ने जो कहा वो सच कहा था। ये उस पे मत जाइए अभी, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी प्रूव कर दूंगा, क्योंकि जो आप कंगना रनौत के बयान को कह रही हैं उनका बयान डिस्टॉर्ट करके आप बता रही हैं, उनका सही बयान भी मेरे पास है और मैं ये भी दिखा सकता हूं कि क्या क्या हुआ था प्रदर्शन स्थल पर, इसलिए उसमें मत जाइए। अभी बंगाल की बात कर लेते हैं सर जी। इसमें क्या बात है कि ये जो 21 दिन कह रहे हैं, अब देखिए जिस दिन एफआईआर लॉन्च हुआ उसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन मान के चलिए अगर 20 हैं विटनेसेस, 20 विटनेसेस को एग्जामिन करके एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सेट्रा जो डिटेल करते हैं, उस चार्जशीट को बनाने के लिए 60 दिन का अनुमान समय मिलता है। आप उसको कम करके कहते हैं हम कुछ कम कर देंगे, ठीक है, आप हमने कम कर दिया। कम करने के बाद आपको एक एक विटनेसेस को एग्जामिन देना पड़ता है। जब चार्जशीट फाइल होती है तो एक्यूज्ड के भी राइट्स हैं। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक्यूज्ड के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस अगर लगता है तो एक्यूज्ड भी खुद को डिफेंड करेगा। आप बिना किसी को समय दिए हुए तुगलकी काम तो नहीं कर सकते, तालिबानी राज तो है नहीं, शरिया तो अभी तक आया नहीं है। यहां पे प्रॉपर सबको मौका मिलता है अपने आप को डिफेंड करने का, और अगर फिर भी पुलिस साबित कर दे कि एक्यूज्ड गिल्टी है तो आप उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। पनिशमेंट का क्वांटम आपने बढ़ाया। लेकिन शशांक जी देखिए, ये तो देश की भावना है ना, वो चाहते हैं बलात्कार के मामलों में जल्दी हो। आपने कहा ठीक है, सबके अपने राइट्स हैं, आरोपी का भी राइट है, वो सब कुछ है, लेकिन ये तो देश की भावना है, क्योंकि हमने देखा निर्भया कांड से लेकर अब तक जो है, और मैं बार बार ये बात भी दोहरा रहा हूँ, निर्भया कांड से लेकर अब तक जो है, निर्भया कांड 8 साल बाद जो है वो फांसी हुई थी, और उसके बाद निर्भया के बलात्कारियों के बाद हमने आज तक किसी की फांसी नहीं देखी। अशोक जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि फांसी होनी चाहिए जिसमें भी रेप प्लस मर्डर हो जाए, क्योंकि जस्टिस वर्मा की कमेटी कहती है हर रेप एक्यूज्ड को अगर आपने फांसी पे चढ़ा दिया तो विक्टिम के सर्वाइवल के चांसेस और कम हो जाते हैं। बट ठीक है, जो रेप एक्यूज्ड है वो अगर कन्विक्ट होता है तो आप उसको आजीवन कारावास कर देते हैं, और अगर उससे मर्डर भी हो गया तो आप उसको फांसी की सजा दीजिए, बिल्कुल दीजिए। तयशुदा समय भी कर दीजिए, आप 100 डेज करिए, 150 डेज करिए, ताकि पूरा ट्रायल कंप्लीट हो, प्रैक्टिकल। क्योंकि एक जज के ऊपर जितना बर्डन है, ऐसा तो है नहीं कि एक जज एक दिन में एक ही केस की सुनवाई करेगा, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 21 दिन या 30 दिन की बात भी करें। आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल, तो इसीलिए दरअसल इसीलिए जो ये बात जो एक्सपर्ट कह रहे हैं ना, योगिता बायना भी इस मामले में। एक और चीज अशोक, एक छोटी सी बात और है, देखिए एनसीआरबी की डेटा एक और चीज की बात करती है, और वो ये आरजीकर कॉलेज से जुड़ता हुआ मामला है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि देश भर के मेट्रोपॉलिटन सिटीज जितने भी हैं उसमें सबसे कम रिपोर्टिंग रेप के केसेस जो होते हैं वो कलकत्ता के हैं।
अब अगर कलकत्ता की रिपोर्टिंग सबसे कम है तो उसका प्राइम एग्जांपल तो आरजीकर कॉलेज है। जब सुबह 9:30 बजे बॉडी अनकॉन्शियस हालत में मिली थी हॉस्पिटल में, डेड बॉडी, और अनकॉन्शियस वर्ड यूज किया गया था जबकि वो डेड बॉडी थी, उसका एफआईआर दर्ज हुआ है पोस्टमार्टम के बाद रात में 11:45 पे। और सुप्रीम कोर्ट के जज को यह कहना पड़ गया कि मेरे 35 साल के वकालत और जज के करियर में पहली बार ऐसा अनोखा मामला देखा गया है। तो इसका मतलब है कि कलकत्ता ये प्राइम एग्जांपल शो करता है जहां एफआईआर दर्ज ही नहीं होते हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक आप ये नहीं करेंगे कि विक्टिम सामने आकर अपना एफआईआर दर्ज कर पाए या विक्टिम की फैमिली डिमांड कर पाए जस्टिस की, या कॉमन पब्लिक मेरे और आपके जैसे लोग जस्टिस का डिमांड कर पाए, क्योंकि आज हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें नोटिसेस आ रहे हैं, पुलिस घर पे आ रही है कि भाई डिमांड मत करो। ऐसे सिचुएशन को अगर आप हैंडल नहीं करते और ये करते हैं तो क्या होगा। और एक तीसरा छोटा सा पॉइंट, इस बात में बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, आज ये बिल प्रपोज करने के साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। तो राजनीति की बात किसने की? अगर ये कानून की बात आज कह रहे हैं और कानून बहुत अच्छा है जिसमें सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है, तो मध्य प्रदेश ने तो पहले ही कर लिया था, तो आपको पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि जो कानून की भावना, जो अगर मोटे तौर पर भावनात्मक रूप से देखें तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन टेक्निकली जो है 21 दिन में आप कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे, एफएसएल से रिपोर्ट आ जाएगी गवाहियों की, ये सब चीजें, इसलिए बार बार लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक ज्यादा है कि अपने आप को इस जो मुश्किल घड़ी है इससे निकालने के लिए। धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वो प्रवक्ता हैं, मेरे साथ वो भी जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, आपका एक रिएक्शन मैं लेना चाहूंगा। विधानसभा में तो बीजेपी इस प्रस्ताव का समर्थन करती है, क्योंकि साफ तौर पर लगता है कि अगर इसका विरोध करेंगे तो फिर पब्लिक को लगेगा कि भाई आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। बाहर जो है बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि आई वॉश है, इससे कुछ होगा नहीं। तो ये दोनों चीजें फिर क्यों? अशोक जी, दो चीजें हैं। अगर सरकार कोई डिसीजन करती है, कोई कानून ला रही है, संविधान कुछ नया चीज बनाना चाहती है, तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। कहीं नारी के सम्मान पे सवाल उठता है तो हम उस भारतीय की उस संस्कृति का संवहन करते हैं जिसमें नारी के वस्त्र छूने पर इस भारत में महाभारत हुआ था। इसलिए महिला के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव खड़े हैं और सदैव खड़े रहेंगे। लेकिन जो बंगाल में हो रहा, ममता बनर्जी की सरकार ने जिस निर्ममता से इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, और मतलब आप कानून बनाएंगे अपराधी को पकड़ने के लिए ना, लेकिन जब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? आप बताइए। जब सरकार लगातार वहां, जो इस पूरे क्रोनोलॉजी को देखिए, जैसा अभी माननीय अधिवक्ता कह रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट के जज को कहना पड़ रहा है कि मेरे 35 साल के कैरियर में ऐसा नहीं हुआ, आप माँ उसके गार्जियन को बुलाते हैं, वहां घंटों खड़ा रखते हैं, 7,000 लोग वहां हमला कर देते हैं, सबूत को मिटाने की कोशिश हो रही है, जो वहां के प्रिंसिपल को अब दूसरे जगह पर उससे बड़ी पोस्टिंग दे देते हैं, जिस पुलिस अधिकारी के रेंज में काम हुआ है, घटनाएं हुई है, उसको आप हटा नहीं रहे हैं। और ये डॉक्टर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने जीवन को पल क्षण जीवन का लगा रहे हैं समाज की सेवा में, अगर वो समझ रहे हैं कि सरकार जो कर रही है और जो कह रही है, कथनी और करनी दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों 36 के हैं, उसमें कहीं कोई सामंजस्य नहीं है। और सरकार अपने चेहरे को, ममता बनर्जी की जो अपनी निर्ममता है और बनर्जी की जो एलर्जी है वहां के नागरिकों से, वो साफ दिख रही है। और उसी दिखने के कारण ये लोग सड़कों पर है, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार के भीतर जो हो रहा है, जो घटनाक्रम कोर्ट के सामने है, जो घटनाक्रम मीडिया के सामने है, और मुझे बड़ा खेद होता है कि इस महिला पर, वो भाजपा कांग्रेस और तमाम बातें नहीं, एक महिला के साथ, एक डॉक्टर के साथ, एक बेटी के साथ, एक भारत की लड़की के साथ इस तरह की मानियत हुई, और उसको भी लोग अगर किसी अन्य घटना से कंपेयर करते हैं। ठीक है, मेरा पर धनंजय जी पर धनंजय जी मेरा फिर मैं देखिए, अभी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे कानूनी पहलू भी हैं, यहाँ पर योगिता भायना जी भी हैं इस मामले में। वो उनका कहना है कि भाई एक्सपर्ट्स वगैरह को इसमें राय बात नहीं की गई, शामिल नहीं किया गया, ये आनंद फानन में, जिसको कहना है डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये सब चीजें क्या विधानसभा के पटल पर आप लोगों को ये बात मजबूती से नहीं लानी चाहिए थी कि भाई हम कानून के पक्ष में हैं, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल लग रहा है, इसमें कोई टेक्निकल लोगों से आपने बातचीत नहीं की, सलाह नहीं करी, टेक्निकल ये संभव नहीं है जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, ये इसी तरह की सिचुएशन है। और ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले मंच से खड़ा होकर के अनाउंस कर दिया था, ये तो सिर्फ उसकी खाना पूर्ति की, उन्होंने मंच से खड़ा होकर उन्होंने कह दिया, जब पब्लिक का बढ़ता हुआ प्रेशर और दबाव उन्होंने देखा और लगा कि आग बुझने वाली नहीं है, ये जो जनता जाग चुकी है और सड़कों पर अगर लोग आ गए हैं और उनकी सारी कलई खुल चुकी है और उनके घोटाले भ्रष्टाचार
बंगाल में क्या क्या नहीं देखा, नोट की गड्डियां देखी, मंत्री का जेल जाना देखा, तमाम घपले घोटाले देखे, 80% क्राइम रेट देखा, 71% वहां के 2.5 लाख केसेस पेंडिंग है, महिलाओं पर 2 लाख केसेस पेंडिंग जुर्माना लग के, वो सब बातों के बाद जब लोगों ने देखा कि जिस बर्बरता और निरसंसता के साथ जो दुर्घटना हुई एक बेटी के साथ, और उसके बाद सरकार उसकी लीपापोती में लग गई, यहां तक कि जिसका मोटरसाइकिल मिला जो अपराधी का वो किसके नाम से था ये बताने के लिए ये सारे पब्लिक डोमेन में जब सरेआम हो गए कि सरकार कैसे राजमहल की दीवारों से हत्यारों के रिश्ते कितने नजदीक के हैं और घोटालेबाजों के रिश्ते कितने नजदीक के हैं, जब ये सारी चीजें सब सरे बाजार हो गई, सबके नजर में आ गया, तो एक आईवास की कोशिश उन्होंने की। लेकिन ये और भाजपा क्या, भारत का एक नागरिक जानता है कि ममता बनर्जी किस निसंसता से और किस निर्ममता से वहां पर शासन कर रही है, और उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है किसी की जान, किसी की आम आवाम की सुरक्षा और तमाम। ओके, चलिए मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि कानून में बलात्कारियों को अगर ये भाव है कि उनको जल्द से जल्द सजा मिले, इस भाव का तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये भाव है सिर्फ, या इसमें कुछ टेक्निकल जो है, कुछ इसमें ताकत भी है कि आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर सकते अगर, तो फिर ये सिर्फ एक आई वॉश तो नहीं है। इन सब पे चर्चा जारी रहेगी। विजय कौशिक जी आपके पास भी आऊंगा इसको लेकर, और सोफिया जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद ये डिबेट की चर्चा जारी रहेगी। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टुक आप देख रहे हैं, और दो टुक में आज हम अपराजिता विधेयक पर बात कर रहे हैं। कानून नहीं बना, माफ कीजिएगा, कानून बनाने की कोशिश है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। आरजी कर हॉस्पिटल में जिस तरह से एक लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार करके उनकी विभत्स तरीके से हत्या की गई, उसके बाद लगातार आवाजें उठ रही हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी एक तरह से कह सकते हैं बैकफुट पर हैं, और आज उन्होंने एक नया पॉलिटिकल जो है दाव खेला। उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, और विशेष सत्र में अपराजिता एक विधेयक जो है उसको पारित किया। इसमें यह प्रावधान है कि 21 दिन के अंदर सुनवाई पूरी हो जाए बलात्कार के मामलों में, और उसके बाद जल्द से जल्द जो है, अगर जो बलात्कार पीड़ित है उसकी मौत हो जाती है, कोमा में चले जाती है, तो फिर जल्द से जल्द जो है फांसी की सजा बलात्कारी को मिल जाए। लेकिन सवाल यह है कि ये मंशा तो है, पर इसके पीछे क्या उन्होंने एफर्ट वास्तव में जो है वो दिल से एफर्ट किए? क्योंकि दिल से एफर्ट किए होते तो शायद इसमें टेक्निकल जो चीज़ें हैं उस पर चर्चा होती, टेक्निकल लोगों के साथ चर्चा होती, एक अच्छा जो है विधेयक बनाया जाता। लेकिन अभी ऐसा लगता है इसको जल्दबाजी में पारित कर दिया गया, क्योंकि इसमें कई तरह के लैकुना सामने तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। धनंजय गिरी बीजेपी से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, इसके अलावा TMC से सोफिया खान जुड़ी हैं, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं, शशांक शेखर झा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, योगिता बायना है परी से जुड़ी हुई हैं, महिला एक्टिविस्ट हैं। विजय कौशिक जी, आपका पहला रिएक्शन क्या? आपको लगता है कि ये कुल मिलाकर जो है ये एक आई वॉश है, या वास्तव में एक कोशिश है जिससे कुछ हल निकल सकता है? अशोक भाई, मैं दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश की जनता के सामने ये कहना चाहता हूं कि ये व्यवस्था, ये जो मुद्दा है पश्चिम बंगाल का, ये कानून का मुद्दा नहीं है,
ये व्यवस्था का मुद्दा है, क्योंकि कानून व्यवस्था दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले से जो बने हुए कानून हैं रेप को लेकर, या तो ममता दीदी को ये बताना चाहिए था कि वो पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है तो क्यों पर्याप्त नहीं है, तो झगड़ा तो कानून का था ही नहीं, व्यवस्था का मुद्दा था। वो व्यवस्था जो बलात्कारियों का बचाव कर रही थी वहां पर, वो व्यवस्था जो बलात्कारियों को हर तरीके से संरक्षण दे रही थी, वो व्यवस्था जो पश्चिम बंगाल के अंदर पीड़ितों को ही दोषी साबित करने में लगी हुई थी, मुद्दा तो ये था। और देखिए, मैं उनकी लोमड़ी जैसी चालाकी को नमन करता हूं कि उन्होंने व्यवस्था के मुद्दे पर से ध्यान हटाने के लिए एक नया कानून फर्जी रूप से खड़ा कर दिया, जो कि राष्ट्रपति द्वारा पास नहीं होना। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। क्यों? क्योंकि जब इस तरह के कानून बना दिए जाते हैं राजनीतिक एजेंडे के तहत, तो पहले कानूनों के साथ समीक्षा तो होगी। भाई आखिर ऐसा कौन सा सरकार के पास, पश्चिम बंगाल सरकार के पास ऐसा कौन सा जादू आ गया, ऐसा कौन सा काला जादू है कि वो ये पता लगा लेंगे कि भाई ये अपराध इसने किया है और 21 दिन के अंदर चार्जशीट वगैरह पेश होकर फांसी का भी सिस्टम बन जाए। तो ऐसा तो कोई सिस्टम है ही नहीं। इस देश की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर कोई कंट्रीज, सिर्फ उन मुस्लिम कंट्रीज को छोड़ देना जहां शरिया कानून की अदालतें चल रही है, लेकिन जहां इंसानियत का एक तौर तरीका है, जहां कानून व्यवस्थाएं हैं, कहीं भी ये सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भारत में ये कैसे लागू हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल सरकार की लापरवाहियों का ठीकरा एक फर्जी कानून बनाकर आम जनता के ऊपर थोप दिया जाए। अब अफसर क्या करेंगे? भाई 21 दिन के अंदर बलि का बकरा तैयार करके और उसको फांसी चढ़ाना, तो फर्जी रिपोर्टें भी बनेंगी, फर्जी सारे काम होंगे। बता दीजिए मुझे, अभी मेरे से पहले चाहे वो एडवोकेट महोदय हैं, चाहे वो सामाजिक लोग हैं, क्या कह रहे हैं चीख चीख कर कि भाई क्या हमारे यहाँ जो जांच के लिए एफएसएल की जो सिस्टम है वो इतने पुख्ता है कि जो इतने दिन के अंदर जांच करके अपनी रिपोर्ट दे दे? क्या हमारे कोर्टों के अंदर जिस पर हमने आरोप लगाया है, क्या उनके अधिकार बिल्कुल खत्म हो गए हैं कि उनको बचाव पक्ष को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलेगा? खुद ममता दीदी का अगर भतीजा या भांजा या कोई दूसरा व्यक्ति अगर रेप के केस में फंसा हुआ है, तो क्या उसको बचाव का अधिकार नहीं है? उसको है, लेकिन आम जनता को नहीं होगा। क्यों? इस फर्जी कानून के सहारे किसी न किसी की गर्दन तो नापी जाएगी। अंधेर नगरी चौपट राजा आपने सुना था कि भाई ये फांसी का फंदा इसके गले में फिट नहीं आ रहा, तो इसके बंदे गले में फिट कर दो, फांसी चढ़ा दो। अरे मुद्दा तो व्यवस्था का था। विजय जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, और मैं अक्सर कहता हूं कि मतलब हालांकि कांग्रेस जो है, पश्चिम बंगाल जब ममता बनर्जी का मामला आता है तो कांग्रेस डिवाइड दिखती है, बंगाल की कांग्रेस दूसरी दिखती है, दिल्ली की कांग्रेस दूसरी दिखती है। लेकिन विजय कौशिक जो है वो मुझे लगता है दिल से बात करने वाले नेता है। उन्होंने बंगाल की लाइन नहीं देखी, दिल्ली की लाइन नहीं देखी, उन्होंने अपनी दिल की लाइन देखी, जो उनके दिल में जो था वो उन्होंने रख दिया। और इसके लिए विजय जी मैं आपका इसके लिए सुनिए विजय भाई, मैंने आपकी तारीफ करी, विजय भाई मैंने आपकी तारीफ करी, अब आप कांग्रेस की तारीफ मत करिए, क्योंकि कांग्रेस की तारीफ करेंगे तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा जो है कास्टिंग काउच वाली जो केरल के आरोप लगाए उस पर कांग्रेस ने क्या किया, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आपने जो बात दिल से कही उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन कांग्रेस में भी ऐसी प्रथा है कि वो महिला सम्मान को लेकर बड़ी सेंसिटिव है। ये बात मैं मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हूं। कल के केरल कास्टिंग काउच के बाद तो आप बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन जो बात आपने कही बड़ी इंपॉर्टेंट है सूफिया खान जी, वो ये कह रहे हैं कि गर्दन तलाशी जाएगी 21 दिन में अगर नहीं आपने किया, क्योंकि ये योग्यता एक तो खतरा है, क्योंकि अगर जांच एजेंसियों को कह दिया जाए 21 दिन में करना है तो वो देखेंगे चलो कोई बलि का बकरा मिल जाए, जांच ठीक से हो ना हो, क्योंकि 21 दिन में करना है। और दूसरी जो बड़ी बात विजय कौशिक ने कि वो कह रहे हैं कि व्यवस्था का सवाल था, तो व्यवस्था में जो गड़बड़ियां हुई बंगाल में आरजीकर हॉस्पिटल में, वहां से ध्यान बटाने के लिए आपने कानून के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। बोलिए। बिल्कुल मैं ये प्रैक्टिकली हम लोग चिल्ला चिल्ला के सही कह रहे हैं कौशिक जी, हम कब से कह रहे हैं। देखिए निर्भया उसमें तो 9 साल लग गए फांसी देने में, यहाँ 21 दिन की बात हो रही है। मतलब कहीं बैलेंस नहीं है कि जस्ट कवर अप करने के लिए आप चिल्ला चिल्ला के बोल दें कि चलो 21 दिन में देंगे। एंटी रेप बिल, एंटी रेप क्या, हम सब एंटी रेप है, कोई प्रो रेप भी होता है। मतलब आप सोचिए कि ये सिर्फ दिखावा है। अगर ये सच में प्रैक्टिकली कुछ करना चाहते तो ये सच में जोड़ते सही लोगों को। और इम्प्लीमेंटेशन की इतना पुअर इम्प्लीमेंटेशन है ना, इतनी पुअर एविडेंस कलेक्शन है, ये सारी चीज़ों में कमी है। कानून में कोई कमी नहीं, कानून पुख्ता है। हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें इवॉल्व होती हैं हर कानून की तरह, बीच बीच में होना भी चाहिए।
बट अगर आप कानून पे पूरा ठीकड़ा फोड़ के कि कानून खराब था, हम नया कानून ला रहे हैं, ये तो सोच रहे हैं कि जनता तो बेवकूफ़ है। ये अभी ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये इतना जो हंगामा हुआ है, इनको कैसे शांत किया जाए, क्योंकि इनके पास और कोई तो टूल्स है नहीं। इनको देखना चाहिए कि देखिए प्रैक्टिकल इश्यूज पे एक भी चीज एड्रेस यहाँ नहीं की गई है। एफएसएल बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे, ये जो सबूतों की जांच है वो एफएसएल, वहाँ 1-1 साल की वेटिंग है अशोक जी, 1-1 साल मिनिमम वहाँ सैंपल सड़ जाते हैं और उसकी वजह से न्याय नहीं मिल पाता। जो अगर आप उसके मूल बेस में जाएंगे तब आप समझेंगे ना कि चीजें कहाँ अटकी हुई हैं। आप अपनी पुलिस को रिफॉर्म्स कीजिए, पुलिस को पुख्ता कीजिए, उनको एविडेंस कलेक्शन, विटनेस प्रोटेक्शन, इतनी सारी चीजें करने की हैं, वो सब करिए। आप कानून बदल कर बस दिखा दें कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया, 21 दिन में हम न्याय देंगे, वो होगा नहीं। 6 महीने से 1 साल प्रैक्टिकल टाइम है, सोफिया जी की रिएक्शन ले लूं, क्योंकि ये डुएबल टाइम 6 मंथ्स टू 1 ईयर है। आप पूछिए तो सही हमसे, बुलाइए तो सही। और प्रिवेंटिव क्या है इसमें, मुझे एक चीज दिखा दीजिए जो प्रिवेंटिव है। हमने चिट्ठी में लिखा था प्रिवेंटिव के लिए क्या, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और दिमाग कहां से अपराजिता एक टीम बनाई जाएगी। पार्टी ने भी दावा किया था कि लाखों सीसीटीवी दिल्ली में लगाएंगे। हाँ, वो बात सही है, वो बात सही है कि आप दिमाग चेंज करने के लिए आप सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं। आप पूरे सेंसिटाइजेशन, पॉश कमेटी थी इनके हॉस्पिटल में, पॉश कमेटी नहीं थी, या कुछ ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकल करने की है, जो डुएबल है, वो तो आपने डिस्कस की नहीं। जो अभी अच्छा सीसीटीवी के लिए फिर केंद्र सरकार बजट देगी, ये फंड नहीं आएगा, वहां अटक जाएगा, फाइलें अटक जाएंगी। आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, हम भी काम करते हैं। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन मुझे एक भी नहीं दिखा। सोफिया खान जी, प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, ये एक आई वॉश है, ये एक तरह का डैमेज कंट्रोल है। व्यवस्था से ध्यान हटाने के लिए कानून का बम फोड़ दिया गया। अशोक जी, मैं इतने देर से बस यही सोच रही थी, बचपन की एक कहानी याद आ गई कि गधे को जमीन पे चलाओ तो भी आपको गाली सुनना पड़ेगा, गधे को पीठ पे बैठाओ तो भी गाली सुनना तो मतलब रेप को आप इस चीज से कंपेयर करिए, शर्म नहीं है, शर्म ही नहीं है, होने दीजिए उनकी बात, शर्म ही नहीं है, उनकी बात होने दीजिए, होने दीजिए, शर्म ही नहीं है। 10 साल तक फांसी नहीं होती। मैं जवाब बोल रही थी, हाँ बोलिए। जब फांसी नहीं लगती है, दोषी को तारीख पे तारीख मिलता रहता है, तो भी हमें आपत्ति है। अगर यहाँ पर ऐसे कोई प्रावधान बना दिया गया, एक मिनट विजय जी उनकी बात पूरी हो जाए। विजय जी एक मिनट, हम किस बात पे संतुष्ट होंगे? हमें चाहिए क्या? हमें एक्चुअली अपने आप से चलो लगा के दिखाओ 21 दिन में फांसी। अरे लगा के दिखाओ, आज यहाँ पे टीवी चैनल पे बोलो लगाओगे, आप उसको 21 दिन में फांसी नहीं लगा पाओगे। यही प्रॉब्लम है, नहीं लगा पाओगे। आप लगा के दिखा दो, आप लगा के दिखा दो 21 दिन में इसको। ये तो पकड़े गया ना संजय रॉय, उसको पकड़ के लगा दो फांसी। अशोक जी मुझे बोलने का समय, बोलिए एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाए, एक मिनट बात पूरी हो जाए। सोफिया जी अपनी बात पूरी कीजिए। फिर बातों से भटकाने नहीं बोलिए, आपको मैं मौका दूंगा, बोलिए अपनी बात। हमसे ज्यादा योगिता जी एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाए। तो लोग भूल जाते हैं ना। हाँ बोलिए सोफिया जी, बोलिए। मैं ठीक ट्रैक पे बोल रही थी। मैं ये कह रही थी कि जब हमें सालों साल लग जाते हैं कि इंसाफ नहीं मिलता, तो भी हम मोमबत्तियां जलाते, तो भी हम आंदोलन करते हैं। जब हमें यहाँ पर एक मौका मिला है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने पहले ही कहा, मैं नहीं कह रही हूँ रातों रात चीजें बदल जाएंगी, रातों रात रेप खत्म हो जाएगा, रातों रात इंसाफ मिल जाएगा, नहीं। लेकिन अगर बूंद बूंद से तालाब बनता है, अगर हमें 1% भी आशा की किरण अगर दिखती है, तो इसमें बुरा क्या है? नहीं एक मिनट, ओके, मेरा सवाल एक मिनट मेरा सवाल लीजिए। सोफिया जी इस चीज से एक सबक ले सकते हैं। सोफिया जी मेरा सवाल लीजिए, सोफिया जी मेरा सवाल लीजिए, सोफिया जी मेरा सवाल लीजिए, सोफिया जी मेरा सवाल लीजिए। जो यहाँ पर जो सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, एक बात को समझिए, जल्दी रेप के मामलों में फैसला हो, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, सब इसके पक्ष में है। लेकिन सुनिए एक मिनट विजय जी एक मिनट। जो बात अभी योगिता जी ने कही है, बाकी कही कि भाई 10 साल में सजा, 10 साल तक मामला ना टले, और 21 दिन में भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10 साल में टले तो लोगों को खराब लगता है, 8 साल हो खराब लगता है, लेकिन 21 दिन में प्रैक्टिकल नहीं। उन्होंने कहा एक संतुलन होता, लोगों से डिस्कस किया होता, क्योंकि 21 दिन में जांच ही पूरी नहीं हो सकती। जो पूरी प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है जांच करना, जिसमें गवाहों को बुलाना है, आपको रिपोर्ट्स फाइल करनी है। एक मिनट विजय जी, एक मिनट में आ रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल होता अगर एक्सपर्ट से बात करके एक बैलेंस अप्रोच ली गई होती।
क्या ममता बनर्जी के हाथ में क्या है? क्या वो सूली लटका देंगे मेरा दोषी एक को? सवाल ले वो तो लीजिए। एक बस उनके हाथ में है कि वो ममता कानून नहीं बना बनर्जी के हाथ सकती में है। क्या और है? क्या कानून क्या बना के किसी करेंगे भी- क्या किसी जब भी कानून मुख्यमंत्री के हाथ में कानून क्या है? बनाकर वो करेंगे क्या जब कानून जब आप नहीं आपने विजय जी का बिंदु सुना सोफिया जी, उन्होंने क्या कहा? जब जांच एजेंसियों पे दबाव होगा कि 21 दिन के अंदर उनको जब जांच कर देनी है तो वो किसी भी अरे गहरे आदमी को पकड़ ले, क्योंकि 21 दिन में जांच पूरी नहीं हो सकती, तब वो किसी भी आदमी को पकड़ेंगे, उनके गले में फांसी का फंदा डाल देंगे। अशोक भाई, विजय बोलिए, विजय जी बोलिए। ये तो आप पूरे देश पूरे का चेहरा देश की बता रहे हैं जनता ना। को सुनिए, पूरे देश की जनता को ये समझना होगा कि कानून कोर्ट में काम करता है, सजा देने का अधिकार कोर्ट को है, जज को है, व्यवस्था को नहीं है। व्यवस्था का काम है किसी केस को ईमानदारी के साथ में सबूतों के साथ कोर्ट के सामने रखना। अब उनके ऊपर दबाव है 21 दिन का, तो उल्टे सीधे काम ही करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब एक डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के मामले में ये स्थिति है कि सरकार की व्यवस्था ने उस पर पर्दा डाला, दोषियों को बचाने का काम किया, तो जो पश्चिम बंगाल में जो ओवरऑल कानून व्यवस्था की बात है कि अगर वहां का कोई नेता ये कह रहा है कि भी गंदी फोटो खींचेंगे, पोस्टर लगाएंगे, तो आप उस व्यवस्था से उम्मीद क्या कर सकते हैं? उस व्यवस्था को बदलने मैं तो ये कह रहा हूं आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, संदेश खाली में कितनी महिलाओं के साथ जो है बलात्कार हुआ, यौन शोषण हुआ, लेकिन वही संदेश खाली का टीएमसी का नेता जो है वो 21 दिन क्या वो 2 महीने तक जो है बंगाल सरकार की नाक के नीचे छुपा रहा, तो जांच एजेंसी उसको पकड़ नहीं पाई तो सजा के खाक दिलवाएंगी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मैं आता हूं, धनंजय जी गिरी जी आ रहा हूं 1 मिनट। तो सवाल यही है कि बंगाल सरकार की नीयत पे लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आपने आरजी के मामले में, आपने संदेश खाली मामले में, आपने इससे पहले विधानसभा चुनाव के नतीजे आने पर यह देख लिया कि वहां पॉलिटिकल बलात्कार, वहां पर बलात्कार एक पॉलिटिकल टूल है। ऐसे में सरकार जो है आई वॉश करने के लिए सिर्फ कानून लाई है। सवाल यह है, बलात्कारियों को जल्दी सजा, उससे किसी को इनकार नहीं है। आ रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में जो अपराजिता जो विधेयक एक पश्चिम बंगाल विधानसभा से पारित किया गया, जिसको कानून बनाने की मंशा है बंगाल में, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या दीदी का डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि दीदी बैकफुट पर थी RG कार हॉस्पिटल में, या वास्तव में इससे जो है कुछ परिस्थिति बदल सकती है, इससे बलात्कार पीड़ितों को इंसाफ मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बार बार जब व्यवस्था की बात हो रही है ना, तो ये वही व्यवस्था है बंगाल की, कोलकाता की, जहां पर बलात्कार के बाद 13 घंटे ये FIR लिखने में लगे थे। RG कार हॉस्पिटल में 13 घंटे FIR लिखने में लगे थे, जहां पर FIR जो पुलिस 13 घंटे में नहीं लिख पा रही है, उससे आप 21 दिनों के अंदर जो है पूरी जांच प्रक्रिया पूरी करने की उम्मीद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है भगवान ही मालिक है। लेकिन धनंजय गिरी जी, जो बार बार सोफिया जी कह रही हैं, जो बार बार ये लोग कह रहे हैं, भाई एक व्यवस्था बना दी है, अब ममता बनर्जी तो यही कर सकती हैं कि व्यवस्था बना दे, कानून बना दे। उनके हाथ में इतना ही था, उन्होंने कर दिया। अशोक जी, बंगाल की बर्बरता के बारे में बहन सोफिया ने जितना बोला, उन्होंने शर्मसार किया और ममता बनर्जी और टीएमसी के असली चेहरे को उजागर कर दिया। उन्होंने जहां से बात शुरू की, गधा समझ रही हैं वो लोगों को, इसलिए वो इस तरह के का बात कर रहे हैं। दूसरा, वो कह रही हैं कि कैसे संतुष्ट करें, अर्थात ये सारा जो कवायद है
वो लोगों को संतुष्ट कर देने की, ये प्रेशर रिलीज करने का मामला है। ये उनकी बातों से कैसे संतुष्ट होंगे आप? यानी कि उनको इंसाफ से मतलब नहीं है, वो तो संदेश खाली के क्रिमिनल के साथ बैठ जाती है, अफसर के ट्रांसफर पर धंधे बैठ जाती है, उनके अफसरों का नोट मिलता है, बलात्कार की बहू बेटियों की इज्जत सरेआम वहां नीलाम हो रही है, कत्ल का मंजर बंगाल को जिस ढंग से बर्बाद किया है। सिर्फ जो बहन सोफिया ने कहा बिल्कुल ठीक था कि आप कैसे संतुष्ट, ये संतुष्ट करने की कवायद मात्र है, ये संतुष्ट करने की कवायद मात्र है। और एक महिला का इस तरह से, ममता बनर्जी ही नहीं है, उनके यहाँ ऐसे लोगों की टीम भी है जो इतनी शर्मसार कर रही है कि इसमें कहने के लिए अब क्या बचा है। वो खुद इसकी लिपापोती कर रहे हैं, इस बात की तस्दीक को खुद कर रही है कि आप गधा हैं और आपको कैसे संतुष्ट किया जाए। ये इस माटी का माँ और मनुष्यता दोनों को माटी में मिलाती ममता ने। जो धनंजय गिरी जी ने शशांक जी, धनंजय गिरी जी ने जो एक शब्द पकड़ा, मुझे लगता है उन्होंने एक शब्द जो है बहुत एक मिनट सुनिए, जो उन्होंने शब्द पकड़ा सोफिया जी का, वो इंपॉर्टेंट शब्द है। उन्होंने कहा कैसे संतुष्ट करें, तो दरअसल भाव यही है कि लोगों को संतुष्ट कर दिया जाए कि हम खाली नहीं बैठे, हमने कुछ कर दिया। कानून इसमें कितना प्रभावी होगा ये अलग बात है। अशोक जी, मेरा मानना है ये जो 21 दिन में जस्टिस देने की बात है, ये हेरा फेरी मूवी में जैसे 21 दिन में पैसा डबल वाली फर्जी स्कीम थी, वैसी स्कीम है। जैसे ही ये कहेंगे 21 दिन में हम फांसी की सजा देंगे, इसका मतलब है कि जो अभी रेप के कन्विक्शन के केसेस हैं वो और ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही पुलिस लीपापोती करेगी, कोर्ट कभी भी उसको मान्य नहीं करेगी। अगर लोअर कोर्ट ने कर दिया तो हायर कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं अप्रूव करेगा, क्योंकि बियॉन्ड डाउट। तो इसमें यह भी हो सकता है जो वास्तव में जो दोषी है वो बच जाए, क्योंकि इसमें अगर लीपापोती शुरू हो गई, 21 दिन में करना है, आधी अधूरी जांच हुई, तो उसमें यह भी गुंजाइश है कि आगे की अदालतों में दोषी जो बच जाए। देखिए, इसी केस में, आरजी करके कॉलेज के ही केस में आप देखिए, सबसे पहले सिर्फ एक एक्यूज्ड का नाम था, जबकि गैंग रेप की बात आ रही थी सामने। तो वो सामने आने में और जिस तरीके से सीबीआई का विरोध किया गया कलकत्ता हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस तरीके से 21 वकीलों के भीड़ लगा दी गई, अगर सही में नैतिकता होती तो सुप्रीम कोर्ट में एक वकील को खड़ा किया होता और कहते कि आपको जो लगे, मैडम प्लीज, सुप्रीम कोर्ट में ये कहे होते कि आप, मैडम प्लीज, सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता बंगाल सरकार को यह कहना था नैतिकता से कि आपको जो सही लगता है करिए और दोषियों को जांच करिए। लेकिन वहां यह नहीं हुआ क्या? ममता बनर्जी जो है, होम मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वो खुद प्रोटेस्ट करने लगे। तो कंप्लीटली राजनीति, विक्टिम की बात नहीं। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं। योगिता जी, आखिरी आपका कमेंट। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप और हम कम से कम इस बात को लेकर एक पेज पर हैं कि भाई बलात्कारियों को जल्दी सजा होनी चाहिए, ये पूरा देश चाहता है, हम भी इस पेज पर हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जब कानून ऐसा आ रहा है तो फिर अब रास्ता क्या, विकल्प क्या है हमारे पास? देखिए, हम सच में चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो। ऐसे केसेस में तो बिल्कुल हम यही गुहार लगा रहे हैं, आज से नहीं सालों से लगा रहे हैं। पर अगर आप इस सब चीज़ों को देखें तो वही सारी चीज़ें हैं और उनको नए नए नाम दे के सजा धजा के सेम चीज़ें निर्भया के समय जो आई थी वही हुई, पर प्रैक्टिकली अभी तक नहीं हुआ। चाहे वो कोई भी सरकारें रही हूँ, मैं सारी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रही हूँ, क्योंकि यही राजस्थान में भी एक प्रैक्टिकली बहुत सारे केसेस देखे। एक केस तो मेरा अभी बहुत खराब हालत में चल रहा है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पूरी बॉस्ड अप है। तो मैं बार बार यही बोलना चाहूंगी कि इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आपको सच में कुछ करना है तो ध्यान दीजिए कि इसको कैसे लागू किया जाए। कानून हमारे पास ऑलरेडी ठीक ठाक है, कानून ठीक ठाक है, व्यवस्था जो खराब है उसको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन व्यवस्था से ध्यान हटाना था, जो विजय भाई ने भी बोला, इसलिए कानून का एक जो है जुमला उछाल दिया गया। कुल मिलाकर ये ममता बनर्जी का डैमेज कंट्रोल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन क्या वास्तव में डैमेज कंट्रोल होगा अगर टीएमसी के नेता खुलकर ये बोलेंगे कि अगर आपने ममता बनर्जी का विरोध किया तो आपके घर में घुसकर आपकी बहू बेटियों की गंदी तस्वीरें खींच करके उसके पोस्टर बना के लगा दूंगा? तो ऐसे में बिना व्यवस्था काम करेगी ना, सवाल है कि कानून काम करेगा। ऐसे में मंशा होनी चाहिए, मंशा वो अब तक दिखी नहीं है। इंतजार करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कल मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।